पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज निधन हो गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। दोपहर 1 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 79 वर्ष तक रही। अपनी बेबाक आवाज़ के लिए वो जाने जाते रहे। छात्र संघ से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी के वो एक बड़े आलोचक के तौर पर भी जाने जाते हैं। कई बार अपनी बात वो बेबाकी से रखते आए और जानकारी आपको दे दें कि जब वो इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे, शायद इस बात का उन्हें आभास पहले ही हो चुका था। यही वजह कि उनके निधन के बाद एक ट्वीट सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये ट्वीट वायरल है और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सरकार पर बड़ा तंज कसा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और अपने अंतिम समय में जब उन्होंने ये ट्वीट किए तो कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। आपको पूरी जानकारी देते हैं और उनका पूरा ट्वीट जो है हम एक एक करके एक एक शब्द उसका पढ़कर सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ इस ट्वीट में लिखा। उन्होंने लिखा, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने से अस्पताल में भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या न रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। जब मैं गवर्नर था तो उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में मैं उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद मैं किसी अन्य के हस्ताक्षर से टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूँ कि मैं किसान कौम से हूँ। मैं ना तो डरने वाला हूँ और ना ही झुकने वाला हूँ। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई ज़रूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास मिला क्या। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूँ और कर्ज में भी हूँ। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर #सत्यपाल मलिक। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन के बाद जैसे ही अब ये ट्वीट उनका सामने आया, उसके बाद कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले ये ट्वीट करने की कोशिश की और उसके साथ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। हालांकि हम भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले ये प्रार्थना करते हैं। द खटक की पूरी टीम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता मिले, हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।